बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और इस तस्वीर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान ने ख़ुद इस तस्वीर को ट्वीट भी किया और उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। इस एक तस्वीर के अंदर आपको इमरान रियाज़ नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी नज़र आएगी, जो बेबस है, लाचार है, आंखों में कई सवाल हैं और उन तमाम सवालों के जवाबात वो चाहते हैं, लेकिन अब बोलने की जसारत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बोलने के लिए तो उसके ख़िलाफ़ ऐसे क़वानीन लाए गए हैं जिससे आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपके जहन में सवाल है तो वहाँ तक महदूद रखिए, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो उसे निकलने से पहले ख़त्म कर दीजिए, और अगर आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है तो उसका दरवाज़ा भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब सवाल उठाना जो है वो ख़िलाफ़ जुर्म है, ख़िलाफ़ क़ानून है और आपको धर लिया जाएगा। इमरान रियाज़ ख़ान की तस्वीर किस तरह से वो बलूची लिबास के अंदर मलबूस है, वो कहाँ है, वो कहाँ नहीं है। कुछ का दावा है मुल्क छोड़ गए, कुछ का दावा है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सवाल ये है कि वो अगर यहाँ भी मौजूद हैं या बाहर भी चले गए हैं, कि एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी शहरी है उसके ऊपर ज़मीन तंग क्यों है? ये उसकी भी ज़मीन है, ये उसकी भी माँ है और ये रियासत पाकिस्तान में रहने का हक़ उसे हासिल है। तो ऐसी क्या वजह है कि वो अपनी ही धरती माँ से दूर जाने के लिए मजबूर है या उसे मजबूर किया जा रहा है? कई एक सवालात हैं जो इस तस्वीर के अंदर हैं और सोचने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक सोच और भी है। वो सोच ये है कि अगर तो इस मुल्क को आपने देखना है तो डंडा चलेगा। मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी, मगर तकलीफ दे चीज़ थी कि अगर आप किसी शख्स के सामने से सुने जिनके ऊपर ये लेबल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है या इस्टेब्लिशमेंट की बोली बोलता है, वो है फैसल वाउडा। फैसल वाउडा ने कल एक टीवी इंटरव्यू में ये बात की है। उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में एक डंडे के बगैर भी गधा नहीं चलता, तो गधे को चलाने के लिए भी अगर डंडा इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप कैसे कह सकते हैं हम पाकिस्तान को चला लें। ये फैसल वाउडा की सोच नहीं है, क्योंकि फैसल वाउडा ने तो एक अरसा हुआ कि उसने अपने दिमाग से सोचना छोड़ दिया। अब उसे जो जैसे बताया जाता है, जो कहा जाता है, जिस तरह से उसके जहन में एक चीज़ उतरती है वो उसी तरह से उसको बयान करते हैं। और ये सोच है कि किस तरह से पाकिस्तानी जो कौम है उसको हाँका जा रहा है। वैसे तो इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। इंसान सोचने समझने की सलाहियत रखता है, इंसान अच्छा बुरा अपना समझता है, इंसान ख़तरे से बचने की क़ुव्वत उसके अंदर मौजूद होती है, ख्वाहिशात की एक चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो है ये रेवड़ की तरह हाँका जाता है। पहले भी हाँका जाता था, अब तो हाँकने के लिए चरवाहे इतने ज़्यादा सख्त कवानीन लेकर आ गए हैं कि ये एक रेवड़ की तरह पाकिस्तानी कौम को जो डील कर रहे हैं। और इमरान खान से इनकी जो नफ़रत है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये बुग़्ज़ रखते हैं या इमरान खान के रास्ते में बड़ी से बड़ी रुकावट खड़ी करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए कानून को तोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करना पड़े, चाहे उसके लिए अदालतों के अंदर नाइंसाफ़ी का बोलबाला करना पड़े, एक इमरान खान के बुग़्ज़ के अंदर कि उसने इस अवाम को शऊर क्यों दिया, उसने इस अवाम को ये क्यों बताया कि तुम्हारे वोट की एक असल में कीमत है, उसने इस अवाम को क्यों बताया कि तुम अच्छा बुरा अपना खुद फैसला कर सकते हो। ये वो सज़ा है जिसको काटने के लिए इमरान खान पिछले तकरीबन 2 साल से जेल के अंदर मौजूद है। इमरान खान को सिर्फ इसी बात की सज़ा मिल रही है कि हम तो चरवाहे हैं, एक रेवड़ हाँकना हमारी जो है फितरत है और पाकिस्तानी अवाम जो है एक रेवड़ ही है उनके लिए। और ये चरवाहे आते हैं, पाकिस्तान को चरागा इन्होंने बनाया है, यहाँ पर चरते हैं, जो इनका दिल करता है ये करते हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान को छोड़कर उसी हाल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान जैसे लीडर का रास्ता रोकने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पीटीआई को हर तरह से हमने रंगेत कर देख लिया, तोड़ फोड़ कर देख ली, मगर उसके बावजूद भी ये लोग खड़े हैं, सवाल भी कर रहे हैं। अब सवाल करने के खिलाफ या इख्तलाफ राय के जो मुतालिक है वो एक कानून ला दिया गया है। अब उस कानून के ज़रिए होगा कि अगर आप इख्तलाफ राय रखते हैं तो भी आप उठा लिए जाएंगे, अगर आप कोई ऐसी मीम शेयर करते हैं तो भी आप उठा लिए जाएंगे, या आप किसी शख्सियत के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि उसके लिए वो खिलाफ उसकी इज़्ज़त के बरखिलाफ जाता है तो भी आप धर लिए जाएंगे। अभी दिसंबर के अंदर मरियम नवाज़ से मुतालिक एक शख्स को उठाया गया, एडमिन को उठा लिया गया। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके अंदर एक ऐसी मुबैना तौर पे मरियम नवाज़ की एक तस्वीर थी जिसको कहा जोड़ा गया मरियम नवाज़ से और कहा गया कि वो बिल्कुल जाली थी, लेकिन वो इस तरह से फैलाई गई और उसको धर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये कानून जो है या चीज़ें जो हैं ये हुकूमतों के लिए रहेंगी, इदारों के लिए रहेंगी, या इससे इस्तेफादा हर वो शख्स कर सकता है जो मौजूदा हुकूमत की फसाइयत का शिकार है।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं, चाहे आप उसके ऊपर कुछ भी कहें। अब जुनैद अकबर साहब को लाना या आलिया हमजा को लाना वो इन स्ट्रैटेजीज की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान झुकने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान टूटने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए आप कितने भी कवानीन सख्त नौयत के भी लेकर आ जाए। अभी मेरी नज़र से एक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक वीडियो गुजरी जिसमें इमरान खान और अली अमीन गंडापुर को दिखाया गया है। यहाँ पर दिसंबर के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है कि मरियम नवाज की एक मुबैना तस्वीर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर हुई, एडमिन उठा लिया गया, मगर यहाँ पर पूरी वीडियोस जो हैं वो शेयर हो रही हैं। क्या इसका इत्तलाक जो है सिर्फ अशराफिया के लिए होगा या एटलीस्ट उन लोगों के लिए होगा जो हुकूमत के अंदर मौजूद है? अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई इस वीडियो में फहश किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं और बिल्कुल बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। क्या इस तरह के जो हथकंडे हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से या उनके अहले खाना के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया, खासतौर पे उनकी बहन अलीमा खान के ऊपर, तो क्या वो भी ये दरख्वास्त देंगी और इसको जो वीडियो बनाने वाले हैं क्या उन तक ये गवर्नमेंट जाएगी और उन लोगों को पकड़ेगी या सिर्फ इसे अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी? ये वो सवालात हैं। मतलब मुझे अगर किसी चीज़ पे इख्तलाफ है, मैं कह दूं कि जी मुझे हुकूमत की इस पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मुझे धर लिया जाएगा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि आप एहतजाज के लिए निकलें, आप लाजमी तौर पर निकलें मगर पुरअमन एहतजाज करें, तो एहतजाज के इस लफ्ज़ के ऊपर या वो समझते हैं कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो धर लिए जाएंगे। कहा गया है कि अगर आप कोई रैली निकालते हैं और समाजी मामलात के अंदर वो रुकावट पैदा करती है तो भी आप धर लिए जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये जो मौजूदा कवानीन है ये बिल्कुल एक सिर्फ इमरान खान और उनकी पार्टी का रास्ता रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं और हर उस शख्स के लिए पाकिस्तान की ज़मीन को तंग कर दिया गया है जो अपना इख्तलाफ रखता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ रखता है, चाहे वो फौज के किसी आला ओहदेदार से इख्तलाफ रखता है, चाहे वो जो हुक्काम हमारे सरों पर मुसल्लत है उनसे इख्तलाफ रखता है, चाहे वो किसी इदारे से इख्तलाफ रखता है, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। ये जो हम डमी स्टूडियोज देखते हैं, फनी एंटरटेनमेंट के टीवी टेलीविजन के ऊपर शोज देखते हैं, ये सारे के सारे बंदे धर लिए जाएंगे या इनको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो सिर्फ एक पैमरा होता था जो इन चीज़ों को देख रहा होता था, लेकिन अब पैमरा के बाद एक और अथॉरिटी है जो इन मामलात को देखेगी। मैं अगर इख्तलाफ रखती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी तो मुझे इस चीज़ का इजहार करने का जो मेरा हक है वो छीन लिया गया है। हमारे फैमिलीज़ के अंदर कई व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, इसमें कहीं ये तशरीह नहीं है कि किस किस्म का व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके ऊपर ये कार्रवाई अमल में आएगी और किसी भी शख्स को उठा लिया जाएगा। फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई खातून हो या फिर वो कोई मर्द हो। बेशतर ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल अपने इन व्हाट्सएप ग्रुप्स को चलाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी खबरें हम शेयर करते हैं, बहुत सारे मामलात को देखते हैं। तो ये इत्तलाक जो है ये प्रोफेशनल किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी होगा। पब्लिक प्राइवेट जो चीज़ है और जो प्रोफेशनल मामला है इसको इन्होंने बिल्कुल एक कर दिया है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको लगता है कि हम जितनी भी सख्तियां कर लें, जो कुछ भी कर लें, एक इमरान खान का रास्ता रोकने की जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे अब वो गिरफ्तारियां हमारे देखने और सुनने में आएंगी। जो लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना मूड बना चुकी है, हर नाई के अंदर वो आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब के अंदर वो कर पाएंगे? ऐलान उन्होंने कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या उन्हें करने दिया जाएगा? अगर करते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी सज़ा क्या होगी? क्या आप लोगों को जो 1.5 साल के लिए, 2-2 साल के लिए अंदर डालेंगे या 3 साल के लिए भी अंदर डालेंगे और बाद में ये साबित हो जाएगा कि वो शख्स मासूम है, इनोसेंट है, गलत इल्ज़ाम की सूरत में उसको धरा गया है, तो मुआशरे के अंदर जो उसकी साख मुतासिर होगी, क्या हुकूमत उसके ऊपर जो है वो ख़ुद को कटहरे में खड़ा करेगी? ये वो सवालात हैं और ये वो इख्तलाफ़ राय है जिसको आप नहीं रोक सकते। आप जैसे भी कवानीन लेकर आ जाए, जिस किस्म की भी सख्ती आप कर लें, आप आवाम को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लगता है कि कवानीन की आड़ के अंदर इमरान खान या उनकी पार्टी या उनके चाहने वाले लोगों को कंट्रोल किया जा सकेगा, तो चीज़ें कभी भी डंडे के जोर पर नहीं होती है। जिन लोगों की भी सोच है कि जो डंडा चलेगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी, बलोचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो डंडा चला है तो क्या वो चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं? लोग आज भी मुतनफ़िर हैं और ये मैं नहीं कह रही, ये बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कहते हैं। और फैसल वाडा को डंडे के जोर पे मुतनफ़िर होने वाला जो जवाब है ये खोखर साहब ने दिया, मुस्तफ़ा खोखर साहब ने दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सोच है जो पनप रही है, क्या ये सोच है जो कामयाब है कि जी आप डंडा चलाएंगे और जिसको चाहेंगे आप छड़ी के जोर पे कंट्रोल कर लेंगे? यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ये इंसान हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये जिंदा जीते जागते लोग हैं। इनको आप बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह, रेवड़ की तरह इनको आप ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ये सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो पॉलिसी है कि डंडा चलेगा तो सब सही हो जाएगा, तो डंडे पीर जो हैं वो बड़े चले हैं, लेकिन अवाम जिन्होंने अपना रास्ता रखना होता है वो अपना रास्ता बाकी रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।